नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत लोगों के हमारे पास समाचार आए हैं, मैसेज। वृश्चिक राशि का वीडियो काफ़ी दिन के बाद बनाया जा रहा है। इसमें 5 बातें बहुत विशेष हैं आपके लिए और इन 5 बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। मैंने देखा है बहुत लोग ध्यान नहीं देते एक एक शब्द पर और उसके बाद कमेंट शुरू कर देते हैं ये तो आपने बताया ही नहीं। तो ये सब बातें ध्यान देने की हैं, आप ध्यान दीजिए इस तरफ। 5 बातें खास होंगी। एक तो चंद्र ग्रहण के विषय में। चंद्र ग्रहण का संबंध वृश्चिक से इसलिए ज्यादा है क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा नीच राशि में होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण जब होगा वृश्चिक राशि सबसे अधिक इफेक्टेड होती है। और ये इस बार तो होगी ही होगी क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा होगा और चंद्रमा नीच राशि में होने के कारण और वहां राहु से ग्रस्त, तो ऐसी पोजीशन में जब बृहस्पति भी ना देख रहा हो और आपके केंद्र स्थान में 2 ग्रह जो छाया ग्रह बोलते हैं इनको हम, ये उपग्रह भी है, इसलिए इनको ग्रह नहीं कहा गया, उपग्रह है ये, इनको छाया ग्रह भी कहते हैं। इनकी छाया और इनका साया या तो वरदान बन जाता है या कष्टकारी होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ वरदान नहीं बन रहा है, कष्टकारक है। चतुर्थ भाव सुख का है और ये कर्म स्थान है। वो बात अलग है कि 1 महीने के लिए राहत देने के लिए सूर्य नारायण अपनी ही राशि में यहाँ पर केंद्र में है। तो 2 ग्रहों का केंद्र में होना, ये सृष्टि के ये आत्मा है और ये मन है। दोनों आत्मा और मन, इन दोनों पर ही बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। और नई बात आपको सुननी होगी कि ये सूर्य का और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है और मंगल का और शनि का, इसको बोलते हैं समसप्तक योग। 180 डिग्री अंश पर एक दूसरे को देखते हैं। तो ये आप ये समझिए 2 बहुत बड़े ट्रक बड़ी बड़ी लाइट जला करके जब सड़क पर आते हैं तो ये अपनी लाइट मारता है, ये उसके ऊपर अपनी प्रकाश छोड़ता है। तो वो उसकी नहीं सुनना चाहता, वो उसकी नहीं सुनना चाहता, यानी कि ये जो ग्रह एक दूसरे के साथ सहयोग की मुद्रा में नहीं है। शनि की यहां पर दृष्टि है मंगल पर, लेकिन मंगल यहां शत्रु भाव में है। ये पॉजिटिव चीज है कि वो लग्नेश है, राशि का स्वामी है। और ये जो वीडियो है खास तौर से विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए विशेष प्रभावकारी रहने वाला है। और 13 सितंबर तक तो विशेष है ही, लेकिन उसके बाद भी जो एक नया समीकरण बनेगा उसकी चर्चा भी मैं इन 5 बातों के बीच में करूंगा। नंबर 1, पहली बात तो ये होगी कि आपको चंद्र ग्रहण जो हो रहा है इसमें चंद्रमा की पूजा, दान, जप, तप, यज्ञ, स्नान जो भी करना है उसकी 1 मिनट का समय उस पर हम देंगे। मेन चीज क्या है, जब चंद्रमा नीच राशि में होता है और ग्रहण हो तो आपका जो जैसे चंद्रमा मलिन हो जाता है, ऐसी वृश्चिक राशि वालों का मन भी मलिन हो जाता है, अशांत मन। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा सृष्टि का जल भी है, मन भी है। और वृश्चिक राशि पर चूंकि चंद्रमा नीच राशि में होता है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप एकदम मोती धारण कर लो, नहीं। आपको 1 दिन पहले ही सफेद वस्तुओं का दान करना, सफेद वस्तुओं को ग्रहण करना, सफेद वस्त्र पहनना, सफेद दूध पीना, इस टाइप की चीजें। पानी, चंद्रमा जल है इसलिए पानी अधिक पियो, मानसिक शांति बनी रहेगी, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिव जो थॉट्स है वही बहुत सारे अचानक विचारों का जो तूफान है दिमाग में आता है, मन हिलाए चलायमान होता है। तो ऐसी स्थिति में जब ज्यादा थॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं
थॉट्स का जो ट्रैफिक ब्रेन के अंदर तेजी से चलता है उसी का नाम होता है डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स। इलाज क्या है? अधिक जल पीना, ओम चंद्र मसे नमः। कुछ अनाड़ी और कुछ लोग, अनाड़ी शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संस्कृत के पढ़े लिखे विद्वान सभी नहीं है। जो मंत्र बताया जा रहा है उसका नाम है ओम चंद्रमसे नमः, और जो ये बोलता है कि ओम चंद्रमाय नमः, ये गलत है। इसको ये चतुर्थी विभक्ति जब लगती है तब, जैसे शिवाय चतुर्थी, रामाय, कृष्णाय, ये चतुर्थी विभक्ति है, तो आपको बोलना है ओम चंद्रमसे नमः, ये मंत्र है। इसलिए इस मंत्र का जाप, और साथ ही साथ जब ग्रहण हो चुका होगा उसके बाद किसी भी इष्ट देवता का मंत्र, सूर्य का मंत्र, चंद्रमा का मंत्र, कोई भी जाप ताप दान यज्ञ कर सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। और दूसरा मैं राहु की बात करूंगा। ये छाया ग्रह हैं। छाया ग्रहों के जो दान है वो छाया के रूप में ही करनी चाहिए। जैसे कि छाता है, अम्ब्रेला, वो छाया देता है, अम्ब्रेला दान करता है। जूता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, पैरों को शेल्टर, छाया देता है, छाता जूता। पुराना पहना हुआ वस्त्र जिसने आपको सुख दिया हो, उसका जो टाइम हो गया पहन लिया आपने, दूसरों को दान कर दो। केतु जो है कुष्ठ रोगी और केतु के नेत्र नहीं है, तो अंध विद्यालय, अनाथ आश्रम, अनाथ को ये नहीं पता होता मेरा है क्या भविष्य, तो अनाथ आश्रम में कुष्ठ रोगियों को, या नेत्रहीन विद्यालय बहुत हैं, वहाँ बहुत लोग दान करते हैं। तो ये छाया ग्रह है, तो छाया ग्रहों के लिए छाया दान भी है। सरसों का तेल लीजिए, उसके मुख में, अपना मुख मुख की छाया उसमें पड़ जाए, फिर वो दान करो, या उसका दीपक जलाओ, अथवा उसके पराठे बनाओ और उन स्थानों पर कुत्तों को रोटी दे सकते हैं। केतु के लिए छायादान, जो असहाय है, दरिद्र है, आवश्यकता है जिसको, उनको दान करें, पहली बात। दूसरा क्या है, मंगल का जो बुरा प्रभाव है ये इसलिए भी है कि अब ये शत्रु राशि में है, लाभ स्थान में है, गुरु से दृष्ट नहीं है। ये सब शनि और मंगल का 180 अंश पर संतान को, ज्ञान को, बुद्धि को, आपकी मन जो है ड्राइवर है जीवन का, ये सही मार्ग की ओर नहीं ले जा रहा है आपको। इसलिए सतर्क रहें। सारी चीज इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि गुरु की दृष्टि नहीं है, गुरु पीड़ित है, अष्टम भाव में है, पंचमेश और धन स्थान का स्वामी है, इसलिए ये सब बातें बतानी और आपको रटवानी पड़ रही हैं। आपको ध्यान देना होगा, आपके लिए प्लस पॉइंट बहुत बड़ा एक ही है। वो प्लस पॉइंट क्या है कि गुरु जो है, गुरु की और जो दृष्टि है, इस गुरु की दृष्टि वो यहां है फिलहाल, लेकिन 13 सितंबर के बाद ये जो मंगल है यहां पर प्रवेश करेंगे आपके 12th हाउस में, उस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। जितना ये लाभ नहीं दे रहा उतना वो नुकसान नहीं करेगा। दोबारा बताता हूं, ये इतना लाभ नहीं दे रहा है, लेकिन जब बृहस्पति की यहां दृष्टि होगी, ये हानि का स्थान है, ये हानि नहीं कर पाएगा। अब निगेटिव पूजा की बात कर लेते हैं कि अगर आप नकारात्मक ग्रहों की पूजा, कोई राहु खराब बता दिया किसी ने, बोले अच्छा मंत्र जाप करो राहु का, आप ये समझिए जिस आदमी के लिए आप मदद के लिए जा रहे हो वो मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका कोई स्टैंड नहीं है। एक चीज साफ साफ है, ये राहु और केतु किसी राशि के स्वामी नहीं होते, इसलिए शब्द कहा गया है छाया ग्रह, उपग्रह। ये जो हेड होता है,
हेड होता है सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये हेड है ग्रह, महत्वपूर्ण प्लेनेट है, सृष्टि का संचालन करने वाले हैं। अपने प्रभाव से, तेज से और अपनी ताकत से रुख मोड़ने की क्षमता है सृष्टि की, इन सब के अंदर राहु और केतु में नहीं है। ये अमर जरूर है लेकिन अमीर नहीं है। अमीर तो शनि है, बृहस्पति है, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। एक नया समीकरण क्या है कि लक्ष्मी नारायण योग 30 अगस्त तक बना रहेगा और यही आपकी जो जमा पूंजी या ताकत है इस समय वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि केंद्र का स्वामी शुक्र यहां पर है और आपके इनकम हाउस का स्वामी भी है, या ये समझिए कि ये दो स्थान और ये दो स्थान, 2, 3, 6, 7, इन दोनों के स्वामी यहां बैठ गए भाग्य स्थान में। और भाग्येश आपका नीच राशि में गुरु से दृष्ट नहीं है, इसलिए आपको बताया ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एक नया विषय मैं जोड़ देता हूं, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है। किसी दिन एक वीडियो में हमने बताया सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अब सुंदरकांड का पाठ 1.5 घंटा 2 घंटा, बहुत से लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं, उसका ज्ञान भी नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं आते, किसके पास टाइम भी नहीं है। बहुत लोग शेड्यूल ऐसे हैं, सुबह गए नौकरी किया, कहाँ मंत्र का जाप करेंगे, कहाँ सुंदरकांड करेंगे। ये सुंदरकांड उन लोगों के लिए है जो आराम से बिजनेस कर रहे हैं और किसी को पैसा दिया, सुंदरकांड करने वाली टीम चल रही है आजकल एक, और उनको पैसा दे दिया, भाई मेरे घर में सुंदरकांड कर दो, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो फल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फल मिले 5 मिनट के अंदर एक आपको सूत्र बता रहा हूं, उस सूत्र को पढ़ने से 5 मिनट लगेगी, पूरे सुंदरकांड का फल आपको प्राप्त होगा। नोट कीजिए, दोहा 42 से दोहा 49 तक विभीषण शरणागति के लिए गए हैं। जब मनुष्य कृतकृत्य भाव से शरणागति को प्राप्त करता है तो भगवान कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और उसको आशीर्वाद देते हैं और लंकेश कह करके उसको सारी संपदा लंकापति बना देते हैं, डिग्री दे देते हैं। उस समय अभी लंका को विजय प्राप्त नहीं किया राम जी ने, प्रभु पहले से ही उनको एक पूर्वा अनुमान है कि लंका हम जीत जाएंगे, और विभीषण को लंकेश कह करके संबोधित किया है। इसीलिए जब आप शरणागति हो जाते हैं, सुंदरकांड के अंदर ये एक मुख्य हाईलाइट है, ये उसको 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। 5 मिनट 3-4 मिनट में जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान ज्ञानी, वो पाठ कर सकते हैं अच्छे ढंग से, और उसके बाद धूप दीप जला करके हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।